नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसी गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेके आ गई हूँ झारखंड जेपीएससी के भूगोल में एक नए विषय के साथ। जो आज का हमारा विषय है वो है झारखंड की कृषि व्यवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए ये वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं झारखंड की कृषि के बारे में। चूँकि ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र के कारण क्या है, अन्य प्रदेशों की तुलना यहाँ कृषि योग्य जो भूमि है बहुत ही कम है। अगर प्रतिशत में बात करें तो कुल भूमि का केवल 32% ही हिस्सा है जहां कृषि की जा सकती है। वहीं पठारी चट्टानी इलाकों के कारण क्या है कि यहाँ कुएं और तालाब खोदने में भी बहुत कठिनाई होती है। वहीं पानी का जल स्तर नीचे होने के कारण यहाँ नलकूप की व्यवस्था भी कारगर साबित नहीं होती है। सिंचाई की साधन भी बहुत ही सीमित रूप तक है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ कृषि का समुचित विकास होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कृषि, यहाँ की जो कृषि है वो क्या है, वर्षा पे ही आधारित कृषि है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे फसलें कितनी प्रकार की उगाई जाती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ये कौन कौन सी फसल है? पहला है खरीफ फसल है, फिर है रबी फसलें हैं और तीसरा है जायद और गर्मा फसलें। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे खरीफ फसलें से। इसे हम बरसाती मौसम का भी फसल कहते हैं। इसे बोया जाता है जून और जुलाई में और वहीं काटा कब जाता है, इसे काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर में। अब हम स्टडी करने के लिए खरीफ फसल को 2 भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग होगा वो है भदई फसल और दूसरा है अगहनी फसलें। ठीक है, तो भदई फसल वो होते हैं जो कि मई जून में बोए जाते हैं और काटे कब जाते हैं, ये अगस्त सितंबर में काटे जाते हैं। यानी कि अगस्त सितंबर का बात कहें तो यानी भादों में इसे काटा जाता है। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, भदई फसल। ठीक है, वही अगहनी फसल वे फसलें होती हैं कि जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और दिसंबर यानी कि अगहन के महीने में इसे काटा जाता है। इसी कारण इसका नाम क्या रखा है, अगहनी फसल। अब हम बात करेंगे कि इनका परसेंटेज क्या होता है। तो अगहनी फसल जो होता है वो झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के 69% एरिया में क्या होता है, अगहनी फसलें उगाई जाती है। वही अब बात करें भदई फसल का तो ये 20% जो कृषिगत जो हो रहा है यहाँ झारखंड में, तो 20% कृषि का योगदान कौन से फसलों का होता है, वो है भदई फसल का। ठीक है, तो ये दोनों फसलों का बात हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि खरीफ फसलें में कौन कौन सी फसलें शामिल है। तो सबसे पहले जो इसका जो प्रमुख फसल है वो क्या है, धान है। उसके अलावा क्या है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। ये सब फसलें क्या है, खरीफ फसल में शामिल होते हैं। उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे रबी फसल। ये रबी फसल है, इसका दूसरा नाम होता है ठंडे मौसम की फसलें। ठीक है, तो ठंडे मौसम की फसलों से हमें पता चल गया कि जो ठंडे के मौसम का जो ड्यूरेशन होता है उसी में ये बोई जाती है। तो ये कब बोई जाती है, ये अक्टूबर से नवंबर के मंथ में इसे बोया जाता है और कब काटा जाता है, इसे मार्च यानी कि वैसाख में काटा जाता है। इसी कारण से क्या वैसाखी फसल भी कहा जाता है। अब रबी फसल का परसेंटेज का बात करें तो झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के 9.20% एरिया में जो है रबी फसलें उगाई जाती है। अब रबी फसल में कौन कौन से फसलें शामिल हैं, तो रबी फसल में सबसे जो प्रमुख फसल है वो है गेहूँ। उसके अलावा कौन कौन से हैं, चना है, तिलहन है। ये सारी फसलें जो है वो रबी फसलें में शामिल है। अब हम बात करेंगे हमारा तीसरा फसल है जो कि है जायद और गर्मा फसलें। ठीक है, तो ये जो फसलें होती हैं वो छोटी अवधि की फसलें होती है। मुख्यतः ये कब रोपी जाती है, ये रोपी जाती है मार्च के महीने में, बोई जाती है और काटा कब जाता है, इसे जून जुलाई के महीने में इसे काटा जाता है। इसमें जो शामिल होती हैं मुख्य फसलें, अक्सर इसमें कौन सी फसलें होती है, सब्जियाँ इसमें शामिल होती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो कुल कृषिगत भूमि के 0.7% एरिया में इसे बोया जाता है। तो ये थी हमारी 3 फसलें जो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि झारखंड की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ धान का। धान जो है झारखंड की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि किन किन ज़िलों में ये सबसे अधिक बोई जाती है तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि रांची है, सिंहभूम है, फिर गुमला है, दुमका है। इन 4 राज्यों में पूरे झारखंड की 50% जो धान होती है वो उनका उत्पादन इन 4 ज़िलों में होता है।
है। उसके अलावा हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना, इन सब क्षेत्रों में भी धान को क्या किया जाता है, बोया जाता है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, वो है मक्का। धान के बाद जो होता है दूसरा सर्वप्रमुख उत्पादक जो झारखंड में फसल है वो क्या है, मक्का है। मक्का की बात करें तो ये इसका जो सर्वप्रमुख अगर उत्पादक वाला ज़िला हम कहेंगे तो पलामू में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। उसके बाद नंबर आता है किसका, हजारीबाग का आता है, उसके बाद गिरिडीह का आता है। ठीक है, अब हम मक्का के बाद बात करेंगे, वो तीसरा सर्वप्रमुख फसल यहाँ का क्या है, वो है गेहूँ। गेहूँ जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ किस ज़िले में पाया जाता है, वो भी है पलामू ज़िले में पाया जाता है। उसके बाद अगर नंबर आता है तो उसके बाद हजारीबाग आता है, उसके बाद गोड्डा आता है। ठीक है, तो हमने 3 फसल का बात कर लिया, धान, मक्का, गेहूँ। उसके बाद हम बात करेंगे गन्ना। ये है झारखंड की एक नगदी फसल है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ बोया जाता है, तो ये बोया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ का, हजारीबाग है, गिरिडीह है, धनबाद है, उसके बाद दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है, इन सब क्षेत्रों में क्या है, गेहूँ गन्ना की फसल क्या होती है, बोई जाती है। अब बात करेंगे उसके बाद है जौ। जौ जो होता है झारखंड का सबसे प्राचीनतम फसल है और इनका उत्पादक जिला का बात करेंगे तो वो है, जैसे हमने गन्ना में बोला था वैसे ही सेम जौ में भी है। तो जौ में जो प्रमुख उत्पादक जिला है वो कौन कौन से है, वो है हजारीबाग है, धनबाद है, गिरिडीह है, गोड्डा है, साहेबगंज है। ये सब क्षेत्र में क्या है कि जौ का उत्पादन अत्यधिक होता है। उसके बाद हम जौ के बाद बात करेंगे तो वो है मडुआ। ये जो मडुआ फसल है ये छोटे अवधि की फसल होती है और ये कहाँ कहाँ बोया जाता है, ये बोया जाता है रांची में, हजारीबाग में और उसके बाद गिरिडीह में बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ज्वार बाजरा का। ठीक है, ज्वार बाजरा जो फसल है वो कहाँ कहाँ बोया जाता है, वो सर्वप्रमुख सबसे ज़्यादा जो बोया जाता है वो क्षेत्र है रांची है, पश्चिमी सिंहभूम है और क्या है, हजारीबाग क्षेत्र है। अब बात करेंगे दलहन और तिलहन का। ये भी ये क्या है कि ये बोया जाता है सबसे ज़्यादा किस ज़िले में, तो ये है पलामू ज़िला, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा ये फसल बोई जाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, धान का हमने 4 ज़िला पढ़ा था, जो कौन कौन सा था, रांची था, पश्चिमी सिंहभूम था, दुमका था और गुमला था। ठीक है, मक्का का बारे में बात किया था तो पलामू ज़िला था सबसे नंबर 1 पे, गेहूं में भी पलामू था। ठीक है, ये दोनों का हम याद रखेंगे, पलामू, और फिर दलहन और तिलहन का भी हम याद रखेंगे कि पलामू। ये तीनों का क्या है, पलामू जो ज़िला है वहाँ सबसे ज़्यादा इससे क्या उत्पादन इसका होता है। वहीं गेहूँ और जौ का है लगभग सेम है। कौन कौन सा ये गेहूँ और जौ का क्षेत्र था, वो था हजारीबाग, गोड्डा, साहेबगंज, धनबाद, ये सब क्षेत्र में होता है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।